नमस्कार मित्रों, आज हम उस गहरे रहस्य की ओर चलेंगे जिसका सामना हर इंसान को एक ना एक दिन करना ही पड़ता है, मृत्यु का रहस्य। लेकिन डरिए मत, यह कोई भय की कहानी नहीं बल्कि दिव्यता और शांति का ऐसा ज्ञान है जिसे सुनकर आपका मन भय से मुक्त हो जाएगा। यह है यम गीता सार, वह अद्भुत उपदेश जो स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने दिया था। सोचिए, वही यमराज जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में डर की लहर दौड़ जाती है। हम बचपन से ही सुनते आए हैं, यमराज पापियों को दंड देते हैं, मृत्यु के समय आत्मा को खींच ले जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यमराज केवल दंडाधिकारी नहीं बल्कि परम ज्ञानी गुरु भी है। उन्होंने जो उपदेश दिया वही है यम गीता, ऐसा अमृत संदेश जो बताता है कि आत्मा अमर है, शरीर अस्थायी है और मृत्यु तो बस एक पड़ाव है। तो आइए, बिना किसी डर और भ्रम के हम यमराज के इस दिव्य उपदेश को सुने। हर शब्द, हर वाक्य, हर संदेश को दिल से महसूस करें, क्योंकि यह केवल मृत्यु का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की सबसे गहरी सीख भी है। यम गीता का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई जीव मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचता है तब यमराज स्वयं उससे बात करते हैं। वे आत्मा को समझाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। यमराज कहते हैं, हे जीव, भय मत कर। तू जो समझता है कि तू शरीर है, यह भ्रम है। तू शरीर नहीं, तू शुद्ध आत्मा है। यह शरीर तो केवल पंचभूतों से बना एक वस्त्र है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जिस तरह कपड़े पुराने होकर बदल जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। वे बताते हैं कि जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं जानता तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। लेकिन जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाता है उस दिन मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। यमराज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आत्मा अमर है। वे कहते हैं, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु। यह न जलती है न कटती है न सूखती है। यह अजर, अमर, अविनाशी और शाश्वत है। सोचिए, हम अपने जीवन में कितनी बार मैं शब्द का उपयोग करते हैं। मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, पर असली मैं कौन है? यह शरीर तो हर पल बदल रहा है। बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक शरीर का हर कण बदल जाता है। फिर असली में मैं कौन? यमराज समझाते हैं, वह मैं आत्मा है जो कभी नहीं बदलती। इस सत्य को समझ लेने के बाद मृत्यु का भय स्वतः मिट जाता है, क्योंकि जब आत्मा कभी मरती नहीं तो डर कैसा। यमराज आगे कहते हैं, हे जीव, संसार एक माया का जाल है। तू जो धन, परिवार, यश, पद का गर्व करता है, यह सब अस्थायी है। मृत्यु के समय न धन साथ जाता है, न रिश्ते, न नाम, न यश। साथ जाता है तो केवल कर्मों की गठरी। आज हम कितनी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, नाम कमाने के लिए, पर मृत्यु के क्षण में यह सब यहीं रह जाता है। यमराज का स्पष्ट संदेश है, जो कुछ तुम्हारा है वह केवल तुम्हारे कर्म है। अच्छे कर्म तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, बुरे कर्म नीचे खींच लेंगे। इसलिए सत्कर्म करो, धर्म का पालन करो और मन को ईश्वर में लगाओ। यमराज, जो धर्मराज भी कहलाते हैं, कर्मों के देवता है, वे कहते हैं, मैं किसी को दंड नहीं देता, न किसी पर कृपा करता हूँ। तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे न्यायाधीश हैं। जैसा कर्म करेगा
वैसा फल पाएगा। न कोई बच सकता है, न कोई छुप सकता है। यह संदेश हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, इसलिए जो चाहे कर सकते हैं। पर हर कर्म, हर विचार, हर भावना ब्रह्मांड में दर्ज होती है और मृत्यु के बाद आत्मा के सामने उसका पूरा हिसाब खुल जाता है। यम गीता में कहा गया है कि केवल कर्म ही नहीं, ज्ञान और भक्ति भी मुक्ति के द्वार खोलते हैं। यमराज बताते हैं, सिर्फ पूजा पाठ से मुक्ति नहीं मिलती। सच्चा ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि हर क्षण ईश्वर को याद करना, हर श्वास में उसका नाम लेना, हर कर्म में उसकी उपस्थिति महसूस करना है। जब मनुष्य इस ज्ञान और भक्ति को एक साथ जीता है, तब जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। यमराज मृत्यु के असली रहस्य को सरल शब्दों में बताते हैं। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है, कभी स्वर्ग, कभी पाताल, कभी पृथ्वी पर नया जन्म। लेकिन जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जो जान गया कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, उसके लिए यह चक्र समाप्त हो जाता है। वह सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। जिसे हम अंत समझते हैं, वह तो नई शुरुआत है। मृत्यु तो बस एक द्वार है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जैसा। यम गीता हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, अहंकार छोड़ो। शरीर, धन, पद, यश सब अस्थायी है। इन पर घमंड करना मूर्खता है, क्योंकि मृत्यु सबको समान बनाती है। राजा और भिखारी, अमीर और गरीब, मृत्यु के सामने सब एक समान है। दूसरी, सत्कर्म करो। हर कर्म सोच समझकर करो। किसी का दिल न दुखाओ, किसी को कष्ट न दो। दूसरों की सेवा ही असली पूजा है। दान करो, भूखों को भोजन दो, दुखियों की मदद करो। तीसरी, ईश्वर का स्मरण। जीवन का हर क्षण में ईश्वर को याद करो, क्योंकि मृत्यु का समय निश्चित नहीं। कोई नहीं जानता कि अगला श्वास आखिरी होगा या नहीं। यमराज कहते हैं, जो अंत समय में भी ईश्वर का स्मरण करता है, वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। यम गीता में साधना का मार्ग भी बताया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह ध्यान, जप और सत्संग के द्वारा मन को शुद्ध करे। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे मन को मुक्त करे। जो साधक यह कर लेता है, उसे मृत्यु के बाद किसी यमदूत का भय नहीं, वह सीधा परम धाम को प्राप्त होता है। मित्रों, यम गीता हमें डराना नहीं, बल्कि जागृत करना चाहती है। यह बताती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। जो आत्मा को पहचान लेता है, वह मुक्त हो जाता है। और यही है जीवन का परम उद्देश्य, अपने असली स्वरूप को जानना, ईश्वर से जुड़ना, कर्मों को पवित्र बनाना। यमराज का यह उपदेश हमें रोज याद दिलाता है कि समय अनमोल है। हर क्षण को अच्छे कर्मों में लगाओ, भक्ति करो, सेवा करो और सत्य का ज्ञान लो। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। कमेंट में लिखे, मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई का उद्घोष है। याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली उड़ान की शुरुआत है। जय श्री हरि, जय धर्मराज यम।